मेरा यकीन मानिए, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को देखते देखते आप इसकी भावनाओं में खो जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एक गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्याम उस गांव में अकेला ही रहता था और अकेले ही अपना जीवन बिता रहा था। वो रोज़ाना जंगल जाता, जंगल में वो अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता और खूब सारी लकड़ियाँ काटता और उन लकड़ियों को अपनी बैलगाड़ी में भर कर उन्हें शहर ले जाकर बेचता था, जिससे श्याम को कुछ पैसे मिल जाते और उन पैसों से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। श्याम बैलगाड़ी लेकर शहर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पैदल पैदल जा रहा था। वो बहुत थक चुका था। वो आदमी शहर का रहने वाला था और उसका नाम राम था। श्याम को देखकर राम उससे कहता है, भाई क्या आप शहर की तरफ जा रहे हो? अगर आप शहर की तरफ जा रहे हो तो मुझे भी अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लो। मैं पैदल चल चलकर बहुत थक गया हूँ। अब मेरे से और नहीं चला जा सकता और मुझे यहाँ पर कोई सवारी भी नहीं मिल रही। अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। श्याम मान जाता है और वो राम को अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लेता है और राम से कहता है, भाई मनुष्य अगर मनुष्य की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? दोनों पूरे रास्ते में एक दूसरे से बहुत ही प्रेम से बात करते हुए शहर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचकर राम श्याम को अपने घर का पता देता है और श्याम से कहता है कि तुम अपना काम करके मेरे घर पर ज़रूर आना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेहमान बनकर मेरे घर पर आओ। तुम्हारा आदर सत्कार करके मुझे बेहद सुख की प्राप्ति होगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। श्याम राम की बातों को सुनकर राम से कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। राम अपने घर की तरफ चला जाता है और घर पहुंचकर राम श्याम का बड़ा ही उत्सुकता पूर्वक इंतज़ार करता है। श्याम जब अपनी लकड़ियां बेच देता है तो संध्या होने के बाद वो राम के घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही श्याम राम के घर पहुंचता है, उसे देखकर राम बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और बड़े ही आदर के साथ उसका स्वागत करता है और उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है और उसके सोने का सुंदर प्रबंध करता है। रात को वो दोनों देर रात तक आपस में बातचीत करते हैं। अब श्याम और राम में गहरी मित्रता हो गई थी। अगले दिन श्याम अपने गांव के लिए निकल जाता है। अब जब भी श्याम शहर आता, हमेशा राम से मिलकर अवश्य आता और उसके घर पर ही रहता। एक बार जब श्याम शहर गया था, उस दिन पूर्णिमा की रात थी। श्याम लकड़ियां बेचने के बाद राम के घर चला गया और उससे मिला और वहीं रुक गया। करीब रात के 9 बज रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद हंस रहा था। धरती पर चांदनी चारों ओर दूध की धारा की तरह बह रही थी। पेड़ पौधे उस धारा में नहा रहे थे। राम श्याम को अपने साथ ले जाता है और श्याम से कहता है कि मैं तुम्हें आज एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो आज तक तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, जिसके बारे में तुमने आज तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो दृश्य इतना सुंदर है कि तुमने ऐसा दृश्य कभी भी नहीं देखा होगा। इतना कहकर राम श्याम को जल्दी लेकर जाता है। राम की बात सुनकर श्याम उससे पूछता है, लेकिन तुम मुझे ऐसा क्या विशेष दिखाने वाले हो? बताओ तो सही, उस दृश्य में ऐसा क्या है? राम श्याम से कहता है कि अगर तुमने ये दृश्य देख लिया तो तुम हैरान हो जाओगे। मेरे नगर में राजा का एक प्रधान रहता है जिसके पास बहुत सारा धन है और उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना। उस प्रधान का कहना है कि एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, अतः संग्रह से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपयोग कर लेना चाहिए। मनुष्य अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। फिर क्यों इंसान वस्तुओं का संग्रह करता है जब वो साथ लेकर नहीं जा सकता? वो प्रधान रोज बड़े ठाट बाट से भोजन करता है और मस्त रहता है, परंतु पूर्णिमा की रात कुछ अलग ही होता है। उस रात को कुछ इस तरह का भोजन करता है कि वो दृश्य देखने योग्य होता है। उस रात उस प्रधान को भोजन सोने के बर्तन में परोसा जाता है और उसका सारा भोजन सोने के बर्तन में ही बनता है। यहाँ तक कि जिस चटाई पर वो बैठकर खाना खाता है वो भी सोने की होती है। वो प्रधान पीले रंग के वस्त्र पहनता है और सोने के अमूल्य आभूषण पहनता है।
यहाँ तक कि उसके नौकर चाकर भी पीले रंग के वस्त्र और सोने के आभूषण पहनते हैं। इस चांदनी रात में प्रधान के घर पर एक ऐसी स्वर्ग आभा बिखरी रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं बल्कि देवताओं का मन भी ललक उठता होगा, लालच से भर उठता होगा। नगर के बड़े अमीर भी इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। राम की बात सुनकर अब श्याम को भी इस दृश्य को देखने का मन करने लगा और वो जल्दी जल्दी राम के साथ प्रधान के भोजन का वो अद्भुत दृश्य देखने के लिए उसके घर पहुँच गया। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही मेला लगा हुआ था। दूसरी तरफ प्रधान पीले वस्त्रों में सोने के आभूषण को पहनकर भोजन करने के लिए सोने की चटाई पर बैठ जाता है और उस प्रधान के आगे सोने के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। वो तरह तरह के व्यंजन प्रधान को परोसे गए। ये सारा दृश्य देखकर श्याम अपने मन को वश में नहीं कर पाता है और वो धीरे से राम को कहता है कि ये तो सच में ही अद्भुत दृश्य है। मैंने तो आज तक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैंने तो कभी ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं करी। देखना तो दूर की बात है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। काश मैं भी एक दिन इस तरह से भोजन करता, पर क्या ये कभी संभव हो सकता है? नहीं, इस गरीब के जीवन में ये कभी संभव नहीं हो सकता। जब ये बातें श्याम धीरे धीरे से राम को कह रहा था, तब वो प्रधान श्याम की बातें सुन लेता है। वो दृष्टि उठाकर श्याम की तरफ देखता है। उस प्रधान को श्याम के मुख पर कुछ अनूठापन सा दिखाई पड़ा। प्रधान को लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है। कुछ समय बाद जब प्रधान भोजन कर लेता है तब वो श्याम को अपने पास बुलाता है और उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है और श्याम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तरह पूर्णिमा की रात भोजन करना चाहते हो। ये सुनकर श्याम हैरान हो गया कि प्रधान को इस बात का पता कैसे चला। तभी प्रधान कहता है कि तुम हैरान मत हो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। यदि तुम मेरी तरह भोजन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। क्या तुम ये सब कर पाओगे? ये सुनकर श्याम कुछ देर तो सोच में पड़ गया और फिर कहा कि श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर मिले तो मैं तपस्या क्या, पहाड़ भी उठाने को तैयार हूँ। ये सुनकर प्रधान थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा, बस तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। ये सुनकर श्याम कहते हैं कि श्रीमान, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ, पर 3 वर्षों के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर तो प्राप्त होगा ना। श्याम की बातों को सुनकर प्रधान ने दृढ़तापूर्वक उससे कहा कि हाँ, अवश्य ही प्राप्त होगा। और श्याम ने लकड़ियाँ काटने का काम छोड़ दिया और उस प्रधान के खेत में काम करना शुरू कर दिया। अब वो दिन रात उसके खेतों में काम करता, पसीने बहाता और वहीं पर रात में बाकी मजदूरों के साथ भोजन करता और वहीं पर सो जाता। श्याम हर एक मजदूर से प्रेम करता था और जब भी कोई मजदूर बीमार हो जाता तो वो उनकी खूब सेवा भी करता। सभी मजदूर उसके इस मधुर भाषण और अच्छे व्यवहार पर मुग्ध थे। वो उसे अपना भगवान समझने लगे थे, उसे खूब मानते थे, उसका सम्मान करते थे। समय बीतता गया और अब वो समय भी आ गया था जब 3 वर्ष पूरे हो गए थे। श्याम की लगन और मेहनत और प्रेम से इन 3 वर्षों में प्रधान के खेतों पर इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया था। उसका घर अनाज से भर गया था। प्रधान श्याम के श्रम पर प्रसन्न हो गया, उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश हुआ। ये सब देखकर उसके मन में विचार आने लगता, ये मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई चमत्कारिक मनुष्य है। जब पूरे 3 साल बीत जाते हैं उसके बाद श्याम पुनः प्रधान के पास उपस्थित होता है। तब प्रधान बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ श्याम से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मेहनत पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अब से लेकर मैं पूरे 1 दिन तक तुम्हें अपने भवन का मालिक घोषित करता हूँ। तुम्हारा जो भी मन करे उस हिसाब से तुम सब करना। जो पहनना हो पहनना, जो खाना हो खाना, जैसे रहना हो वैसे रहना, इन सब की तुम्हें पूरी आज़ादी है। ये सुनकर श्याम प्रधान से कहता है कि मैं आपके भवन का मालिक नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस आपके समान 1 दिन के लिए भोजन करना है, मेरी तो इतनी सी इच्छा है। ये सुनकर प्रधान श्याम से कहता है कि तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी ये मजदूरी भी बहुत कम है। तुम केवल 1 दिन के लिए मालिक बनो।
इतना कहकर वो प्रधान अपने सभी नौकरों को ये आदेश दे देता है कि एक दिन के लिए श्याम तुम्हारा और इस भवन का मालिक है। तुम सभी को उसकी आज्ञा का पालन करना है। तुम लोगों को उसी तरह श्याम की आज्ञाओं का पालन करना है जिस तरह से तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो। भवन का मालिक बनने पर श्याम कर्तव्य मूढ़ हो गया। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस उसे तो एक ही बात याद थी कि कल पूर्णिमा की रात है, मैं भी प्रधान के समान ही भोजन करूंगा। मेरी इच्छा पूरी होगी और मेरा जीवन धन्य बनेगा। अगले दिन पूर्णिमा की रात थी। उसी तरह चांदनी बिखर रही थी। श्याम भी प्रधान की तरह सज धज कर आता है और उस सोने की चटाई पर बैठ जाता है। उसके आगे भी सोने के बने पात्रों में कई तरह के व्यंजन रखे हुए थे। ये सब देखकर श्याम बेहद खुश हुआ। वो भी प्रधान की तरह पीले रंग के वस्त्र पहनकर और सोने के आभूषण पहनकर तैयार था। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो सब उसके साथ होगा। वो जैसे ही भोजन ग्रहण करने जाता है, उसे एक बौद्ध भिक्षु दिख जाता है। उस बौद्ध भिक्षु ने श्याम की तरफ देखा और कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम बुद्ध की शरण में जाओ। उस बौद्ध भिक्षु के ये शब्द सीधे ही श्याम के हृदय में उतर गए। उसके हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश सा दिखने लगा। उसे ऐसे महसूस होने लगता है कि जैसे सारा विश्व उसके भीतर समाविष्ट है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी उसके भीतर हैं। एक ही क्षण में श्याम का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो बिना किसी मोह के अपना भोजन उस भिक्षु को दान कर देता है। ये देखकर वहीं पर बैठा प्रधान बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बड़े आश्चर्यचकित से उससे पूछता है कि श्याम, ये सब क्या है? तुमने ये सब क्या किया और क्यों? जिस भोजन के लिए तुमने पिछले 3 साल से इतना परिश्रम किया था, कठिन तप किया था, आज जब वो भोजन तुम्हें मिला तो तुमने बिना कुछ समझे वो भोजन उस बौद्ध भिक्षु को दान कर दिया। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है तुम्हारा? तब श्याम उस प्रधान की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने जो भी किया है सब ठीक किया है श्रीमान। जो भी मैं हूँ वही ये बौद्ध भिक्षु भी है। मैंने भोजन किया है या फिर बौद्ध भिक्षु ने भोजन किया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, हम एक ही समान हैं। श्याम की बात सुनकर प्रधान एकदम से मुग्ध हो जाता है। वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें सदा के लिए अपने घर का मालिक बनाता हूँ। परंतु श्याम ने ये मालिकाना भी उस बौद्ध को दान में दे दिया। जब श्याम के दान की खबर राजा तक पहुंची, तब वो श्याम के त्याग और सुंदर वचनों से प्रसन्न होकर उसे अपना पूरा राज्य दे देने की घोषणा करते हैं। लेकिन श्याम ने वो भी ना रखकर वो भी उस बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया। ये सब देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इस मनुष्य की मेहनत और लगन से प्रसन्न होकर महात्मा बुद्ध ने इसे अपनी शरण में ले लिया है। और जो भी प्राणी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है उसे ब्रह्मांड का राज्य तुच्छ लगने लगता है। उसके लिए ये सब कुछ नहीं है और ना उसके लिए इन सब में कुछ मोहमाया रहती है। श्याम के त्याग का प्रभाव प्रधान और राजा के मन पर काफ़ी प्रभाव छोड़ता है और तब वो दोनों भी सब कुछ दान देने का मन बनाते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं और धर्म संघ में शामिल हो जाते हैं। अतः इस बौद्ध कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी शर्म और लगन की दृढ़ता से अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है। शर्म, सेवा और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि मेहनती और प्रेमी निष्ठ मनुष्य को परमात्मा का आशीष अवश्य मिलता है। परंतु आज के समय में मनुष्य के भीतर प्रेम कम और घृणा अधिक बढ़ती जा रही है, जो कि मानवता के विरुद्ध है। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन दान करते हैं, और वो भी निस्वार्थ भावना से। हमें ऐसे लोगों से ये सीखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।